फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में चयनित होने के बाद प्रशांत पहली बार पहुंचा घर। हुआ जोरदार स्वागत। सरिया नगर पंचायत क्षेत्र के चंद्रमानी के रहने वाले सुरेश प्रसाद के सुपुत्र प्रशांत कुमार का वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयनित होने के बाद पहली बार घर पहुंचे। ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। लोग गाजे बाजे के साथ हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पहुंचे। भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसा सभी नारों से पूरा स्टेशन गूंज गया। इसके पश्चात लोगों ने जुलूस के शक्ल में सरिया के विवेकानंद चौक पहुंचे। तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माला अर्पण कर स्वागत करते हुए जुलूस निकालकर पूरे गांव भ्रमण करने के बाद बजरंगबली मंदिर के प्रांगण पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों फिर एक बार जोरदार स्वागत करते हुए अपने लाल की स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, गांडी के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा आदि उपस्थित थे। इस दौरान प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि प्रशांत युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इनसे प्रेरणा लेकर सभी युवा आगे बढ़े तथा क्षेत्र का नाम रोशन करें। वहीं पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि झारखंड के युवाओं को आगे आने के लिए इन्होंने प्रेरित किया है। इस तरह के कार्यक्रम आयोजन होने से युवाओं में प्रेरणा जगेगा और इन्होंने प्रशांत के माता पिता को बधाई दी है। वहीं सांसद प्रतिनिधि मनोज महतो ने भी प्रशांत के इस वायुसेना में चयनित होने के बाद उन्होंने कहा कि प्रशांत ने पूरे गांव, समाज, पूरे जिले को गौरवान्वित होने का एक अवसर प्रदान किया है। वहीं इस कार्यक्रम में प्रोफेसर अरुण प्रसाद, सुरेश पांडे, कृष्णा प्रसाद, केदार मंडल, कुशवाहा, मुरली मंडल, बलदेव प्रसाद, हरिशंकर वर्मा, जयप्रकाश वर्मा, गणेश वर्मा, संतोष वर्मा आदि कई लोग उपस्थित होकर लाल का पूरा स्वागत किया है। आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो माता पिता पर निर्भर करता है। भले है उसकी कीमत को लगा नहीं सकता। हमें काफी गर्व महसूस होता है कि ऐसे लोग समाज से चुन के आते हैं देश की सेवा में, तो हम सबको गर्व महसूस होता है हमारे जाति समाज होता है। और हम चाहते हैं कि हमारे प्रशांत जी जो विंग कमांडर के रूप में इस बार पद ग्रहण किए, इसके लिए हम लोगों का जो दिल है वो मतलब काफी गदगद हो उठा। और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से इस क्षेत्र के सभी नौजवान कुछ न कुछ आगे बढ़ चढ़कर सहयोग करें। उसके बाद जहाँ तक हो सकता है हम सभी समाजवासी या गाँव निवासी लोग हमेशा उनका सम्मान पूरे जोर शोर के साथ करेंगे, क्योंकि उनका भी मनोबल आगे बढ़े और देश के प्रति हमेशा हो अपने जवाबदेही समझे। इन्हीं कई बातों के साथ मैं जब फौज से जुड़ा हुआ था तो फौज का जो उच्च पोस्ट होता है हम लोग जानते थे, हम लोग हैंडल करते थे और हम करते आए हैं। सिपाही से मैं हवलदार बना और हवलदार होने के नाते हम सेना का सारा डीलिंग करता था, तो हम अपने ऑफिसर को सूचना देता था कि सर हमारे फौज में ये हो गया, हमारे ये हो गया। तो हम दिन रात देखते थे कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं अच्छे हैंडल कर लेते थे और हम सोचते थे कि इस तरह के हमारा भैया जैसे जुड़ा हुआ है जगदीश प्रसाद निराला, जो अभी नमामि गंगे में गंगा टास्क फोर्स में है और अभी इलाहाबाद में सेवारत हैं। और मेरे साला जो अभी उच्च प्रशासनिक अधिकारी है पुणे विश्वविद्यालय के पुणे में, जो नेवी में थे, जल सेना के चीफ थे, तो वो आए तो वो खड़गवासला एनडीए है पुणे में, जो एनडीए अकादमी हमें घुमाया और हमारे बच्चा भी प्रशांत साथ में था। तो एनडीए खड़गवासला जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उड़ान भवन जो जितने के बाद इंडिया को बनाने के दिया, जहाँ हमारे पड़ोसी मित्र देशों के सेना भी वहाँ ट्रेनिंग करता है, वहाँ पर जब गया उड़ान भवन में तो सारे एनडीए ऑफिसर ट्रेनिंग कर रहे थे। उसमें मेरा प्रशांत सुपुत्र प्रशांत कुमार जो अभी फ्लाइंग ऑफिसर बना है, तो इससे वहाँ जाने के बाद उस म्यूजियम में और वहाँ के कैंटीन में देखा एक मोटो जो लेना चाहा कि INS एनडीए खड़गवासला कि मैं भी एक अधिकारी बनूँ। इस तरह मैं भी इस जगह पे अच्छा, वहाँ से प्रेरणा मिला। अच्छा, वहाँ ऐसे जगह पे मैं भी ट्रेनिंग करूँ। अच्छा, चाहे इसमें जितना मेहनत करना पड़े, मेरा भी एक इसका आगे बढ़ने के लिए हमेशा रहा है। आज सफल हुआ, कैसा महसूस हो रहा है? आज सफल हुआ, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अपने गांव में जिले में राज्य
का आगे मैं जो आगे प्रखर ये कर रहा हूँ और हमें गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरा पुत्र जो विंग कमांडर जो आज अभिनंदन जो पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जब से हमारा भारत का नाम ऊंचा हुआ और आज उसी जगह पे उसी पोस्ट के लिए। कहाँ से पढ़ाई किया आपका बेटा जो प्रशांत जी हैं? मेरे पुत्र रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्वालियर, जो कि टेकनपुर एक BSF अकादमी है, उसके अंदर एक अकादमी के अंदर रुस्तम जी का जो फर्स्ट DG BSF था, उनके द्वारा BSF के बच्चों के पैरामिलिट्री के बच्चों को पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया। वहाँ से पढ़ते पढ़ते वहाँ की ऑफिसर ट्रेनिंग भी होता है, जो कि दिन रात वही देखता था। और इनको भी फौज में जाने का देशभक्ति जो हम लोग हमारे इसके मामा, इनके चाचा, इनके फादर, तो इनसे ज़्यादा वो करेंगे। आप आज क्या मैसेज देना चाहेंगे? और भी बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या मैसेज देंगे? कैसे पढ़ाई करके ये फिर से मतलब इस पद के लिए मतलब चयनित हो सके? क्या मेहनत करना होगा? कैसे पढ़ाई करेंगे? कुछ देखिए, पढ़ाई बहुत आनंद से करें। अगर पढ़ाई है तो बहुत समय है और पढ़ाई लगा रहा है, उसमें ध्यान लगा रहा है तो बहुत कीमती है, बहुत पैसे उपजने वाला चीज़ है। अगर 80 साल से पढ़ाई कर रहा है तो वो आगे भविष्य में इतने ऊंचाई तक जाएगा जिसका कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं है। और पढ़ाई ऐसे करना चाहिए विद्यार्थी को, कोई ध्येय रखकर, लक्ष्य रखकर मेरे को ये बनना है, तो इनकी संबंधित हम पूरी पढ़ाई करके रखें, पूरी तैयारी करें। यहाँ तक अगर फौज की जोश जुनून है तो फौज की तौर तरीके के रहना, उनके अनुसार डिसिप्लिन, उसके अनुसार PT परेड, उसके अनुसार एग्ज़ाम, देश के बारे में नॉलेज, ये होना चाहिए। हमारे गिरिडीह जिला के लिए काफ़ी गौरव का दिन है कि हम सब के अपने सुरेश जी के पुत्र जो विंग कमांडर बने प्रशांत कुमार, उनका आज स्वागत समारोह था। मैं इनके माध्यम से और युवाओं को कहना चाहता हूँ कि इनको देख के फॉलो करें और देशभक्ति का जज्बा अपने अंदर पैदा करें, ताकि इनका भी नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं सरिया के चंद्रमानी में हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट आवर चाइल्ड मिस्टर प्रशांत बिकम फ्लाइंग ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स। बहुत खुशी हुई है हम सबको, और यहाँ भी बहुत खुशी हुई है। मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन से लेकर के पूरे चंद्रमानी गांव तक लोगों ने भव्य स्वागत किया, फूलों की वर्षा की है। और इसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के स्वागत का मुख्य लक्ष्य यही है कि जो हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे और जो लोग कर्णधार हैं, वो प्रेरणा पाएँ कि हमें भी मेहनत करना है, हमें आलस त्यागना है। और इन्होंने खुद प्रशांत जी ने अपनी बातों को अभी रखकर कहा कि मैंने आलस त्यागा, पहले मैं आलसी था, आलस त्यागा और मेहनत किया, और मेहनत करके मुझे यह सफलता हासिल हुई है। आज मैं देश की सेवा करने के लिए समर्पित हूँ, देश की सेवा में जा रहा हूँ। और हम सब इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हम ये कामना करते हैं कि ये बहुत आगे बढ़ें और देश की सेवा करें, और हम तमाम लोगों का, परिवार का नाम रोशन यूँ ही करते रहें।